हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 7 सही 3/4 जमा 9 सही 1/2 जमा 11 सही 1/4 जमा अप टू का 22वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं nवां पद ज्ञात करने से पहले इसके सार्वांतर का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसका सार्वांतर का सूत्र होता है हमारे पास t2 - k t1, या फिर ऐसे ज्ञात कर लो कि तीसरा पद माइनस के यहाँ पर दूसरा पद, या फिर इसे आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि चौथा पद माइनस के तीसरा पद। यदि ये सभी सार्वांतर एक दूसरे के बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n माइनस में 1 और गुणा में आता है यहाँ पर d। यहाँ a क्या है? a होता है श्रेणी का प्रथम पद, तथा यहाँ पर d क्या है? d होता है श्रेणी का सार्वांतर, तथा यहाँ n क्या है? n है यहाँ पर पदों की संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार दिए गए प्रश्न का हम यहाँ पर d निकाल लेते हैं। d का अर्थ है यहाँ पर सार्वांतर, तो सार्वांतर का सूत्र था हमारा t2 - k t1। हमारा t2 कितना है? हमारा प्रश्न में t2 है 9 सही 1/2, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं हम 9 सही 1/2 माइनस t1 कितना है? t1 है हमारा 7 सही 3/4, तो लिखते हैं इसकी जगह 7 सही 3/4। अब हम इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 9 सही 1/2 का अर्थ है 9 दूनी 18 और 18 में 1 जोड़ो यानी कि 19 बटे कितना 2, फिर है माइनस 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ो यानी कि यह है हमारे 31 बटे कितना है, बटे है हमारा 4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर 4 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगा 2 और यह 4, यानी कि 4 को जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, 2 के ऊपर गुणा यानी कि 19 दूनी हो गए हैं 38, फिर बीच में माइनस, और 4 को 4 से काटेंगे तो यानी कि 1, और 31 गुणा 1 यानी कि 31 एकम 31, तो यह आया हमारा 7/4। अब हम निकालते हैं यहाँ पर d2। क्या सूत्र होता है d2 का? d2 का सूत्र है हमारे पास t3 - के t2। तो t3 कितना है प्रश्न में? t3 हमारे प्रश्न में यहाँ पर 11 सही 1/4, तो लिखते हैं इसके स्थान पर 11 सही 1/4, बीच में आता है माइनस। t2 कितना है? t2 है 9 सही 1/2, तो लिखते हैं इसके स्थान पर 9 सही 1/2। तो यह कितना आएगा 11 चौक 44 में 1 जोड़ो यानी कि ये हो गया हमारा 45, और बटे में कितना है? बटे में है 4, फिर है बीच में माइनस 9 दूनी 18, 18 और 1 19 बटे कितना 2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 को लघुत्तम ले लेते हैं, 4 लघुत्तम, तो ऊपर कितना आया 45 और बीच में माइनस। अब हम 4 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 की गुणा कर देंगे 19 में, तो 19 दूनी हो गए हैं यहाँ पर 38, तो यह कितना आएगा? यह भी हमारा आएगा 7/4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा d1 का मान बराबर आया है d2 के, तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम इसका nवां पद ज्ञात करते हैं। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? हमें ज्ञात करना है 22वां पद, तो लिखते हैं हम इसे t22। तो t22 का क्या सूत्र था? इसका सूत्र था हमारा a जमा, फिर आएगा n के स्थान पर रखेंगे 22 माइनस 1, फिर आता है यहाँ d। तो हम देख रहे हैं हमारा a कितना है? a यानी कि हमारा प्रथम पद, प्रथम पद है हमारा यहाँ पर 7 सही 3/4, तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा 31 बटे के कितना 4, फिर बीच में है जमा, फिर कितना 22 और में 1 गया तो यह आएगा हमारा 21, और d कितना आया है? d आया है हमारा 7/4। अब हम इसे हल करते हैं, बताइए कितना आएगा? यह है हमारा 31 बटे कितना 4, फिर बीच में है जमा। अब करेंगे 21 की गुणा 7 में, तो 7 एकम 7, और फिर यह आएगा 7 दूनी 14, तो यह हो गया हमारा 147 बटे में कितना है 4। अब हम क्या करते हैं 4 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 हमने लघुत्तम ले लिया, ऊपर आएगा हमारा 31 जमा 147, बराबर में क्या है? बराबर में हमारे यहाँ पर 22वां पद यानी कि t22। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 31 जमा 147 होगा हमारा यहाँ पर 178, बटे में कितना है? बटे में हमारा यहाँ पर 4। अब हम क्या करते हैं 178 को इस 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से यहाँ भाग देने जा रहे हैं, 4 चौक कितना होगा? ये हमारा होगा 16, 17 में से जब हम 16 घटाएंगे तो आएगा कितना 1, 8 हम उतार लेते हैं, 4 चौक कितना होगा? ये 4 चौक होगा हमारा फिर 16, बचेंगे कितने? 2 बचेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे यह होगा 44 सही 2/4। तो हमारे 22वें पद का मान आ चुका है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।